काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 2 में संकलित एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें शुक्ल ने काव्य के उद्देश्य के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। हम उसी चर्चा को कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात उठती है कि काव्य का उद्देश्य क्या है। तो कुछ लोग हैं जो काव्य को ही साधन और साध्य दोनों मानते हैं, परंतु कुछ लोग इस तरह के हैं जो काव्य का साध्य लोक मंगल को मानते हैं। और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है। संसार के जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, वह कहीं न कहीं लोक से जुड़ी हुई है। सामान्यतः यदि हम व्यक्ति की स्थिति को भी देखें तो व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए करता है। वह संसार को दिखाना चाहता है कि मैं ये करता हूँ। इस तरह की बात उसके मन में रहती है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में जो 4 पुरुषार्थ चतुष्ट की बात की गई है, वह भी इसी से जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से शुक्ल के विचारों को समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु को लेते हैं ज्ञान और विज्ञान को। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान कहता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस तरह से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के माध्यम से केवल ब्रह्म की सत्यता को ही ज्ञान स्वीकार करता है, जबकि तथ्य पर आधारित ज्ञान अर्थात विज्ञान केवल संसार को सत्य मानता है और ब्रह्म को मिथ्या मानता है। 2 सिरों पर स्थित ये 2 ज्ञान हैं। परंतु यदि हम भक्त की स्थिति को देखें तो भक्त ब्रह्म और जगत दोनों को ही सत्य स्वीकार करता है और इसी कारण दोनों से वह प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण ही जगत में व्याप्त आनंद मंगल की भावना को, स्वरूप को वह भगवान का ही स्वरूप मानता है। इस तरह से देखा जाए तो वह मनुष्य को भगवान के रूप में नहीं, परंतु मनुष्य के अंदर भगवान की स्थिति को अनुभव करता है और उसके प्रति अपने हृदय की पूर्ण भावनाओं को पूर्ण समर्पण के साथ अभिव्यक्ति देना चाहता है। और यह जो भाव है, यह भाव ही उसके द्वारा माने गए, स्वीकार किए गए, विश्वास किए गए उस अवतार को अलौकिक होते हुए भी लोक के प्राणी बना देते हैं। इसीलिए वह उनसे हिलता मिलता है और उनके संग विचरण करता हुआ अपने आप को सुख में महसूस करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं ब्रह्म सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है वह 3 स्वरूप में अभिव्यक्त होता है, सत, चित और आनंद के रूप में। यदि शुक्ल जी के कथन को इस दृष्टि से देखें तो उनका मानना है अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। अर्थात जब अभिव्यक्ति की जाती है तो ब्रह्म का स्वरूप सतत आभास उसका नहीं बना रहता है, कभी वो रहता है और कभी उसका आभास नहीं भी रहता है। और यही कारण है कि इस तरह से संसार में न तो हमेशा आनंद रहता है और न ही कष्ट रहता है, परंतु मनुष्य चाहता है कि जो अनिष्ट है वह समाप्त होता रहे और जो वह चाहता है, जो उसका इष्ट है, वह उसे प्राप्त होता रहे और ये भावना उसकी हमेशा बनी रहती है। और इस प्रकार वह अनिष्टकारी समय में भी आनंद की
आशा से युक्त रहता है, निराश नहीं होता और वह आशा उसे आनंद प्रदान करती है और वह आनंद ही उससे उन भीषण परिस्थितियों से जिसमें वह पड़ा हुआ है, जिस अनिष्ट से वह युक्त है, उससे बाहर निकलने का मार्ग भी दिखलाती है। और ये प्रकाश जो प्राप्त होता है उसे, ये जो मार्ग मिलता है, ये आशा है, वह उसे लोक मंगल और लोक रंजन दोनों रूपों में ही प्राप्त होती है, ऐसा शुक्ल का मानना है। अब बात आती है, क्या यह आशा हमेशा एक जैसी ही होती है? यह शक्ति, क्या मंगलकारी शक्ति हमेशा एक जैसी ही होती है? तो वो कहते हैं इसका रूप हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ आनंद की भी कोटियों का विधान किया है। आचार्य शुक्ल ने आनंद की 2 कोटियाँ बताई है। नंबर 1 के रूप में देख सकते हैं, कष्ट को दूर करने के लिए किए गए प्रयत्न द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद, और दूसरा है कष्ट के निवारण के पश्चात जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद। एक जिसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे आप परीक्षा के लिए आपने तैयारी की है, परीक्षा दे रहे हैं, पास होना है, और जब पास हो जाएंगे तो उसका अलग आनंद है और तैयारी का आपका अलग आनंद है। तो ये जो प्रथम प्रयत्न है, उस प्रथम प्रयत्न को हम पक्षीय प्रयत्न कह सकते हैं और दूसरे को उपभोग पक्षीय प्रयत्न कह सकते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें ही आनंद की साधना अवस्था और आनंद की सिद्धावस्था कहा है। उनके शब्द हैं, लोक में आनंद की अभिव्यक्ति की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, साधना अवस्था और सिद्धावस्था। अब बात उठती है, जब हम साधना अवस्था और सिद्धावस्था को समझते हैं, इसके अंतर्गत जाते हैं, तो जो हमने बात देखी है ऊपर, बात वही है कि जब प्रयत्नशील रूप में शक्ति का रूप प्रकट होता है तो वह लोक मंगल का पक्ष होता है, और दूसरा रूप उसका लोक रंजनकारी रूप होता है। भक्ति के क्षेत्र में यदि हम देखें तो लोक मंगल का रूप हमें राम के रूप में दिखलाई देता है और लोक रंजन का रूप हमें कृष्ण के रूप में दिखलाई देता है। ऐसे में कुछ कवि हैं जो प्रयत्न पक्ष वाले राम की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ कवि हैं जो भोग पक्ष वाले कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। यह व्यक्ति की अपनी स्वयं स्वतंत्र मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका आकर्षण किस ओर होता है। पर शुक्ल का उस संबंध में भी कथन है, वे ही सच्चे कवि हैं जो दोनों की ओर आकर्षित होकर जीवन के विविध रूपों का सम्यक दर्शन करते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कवियों की भी 3 कोटियाँ गिनाई है, और वह 3 कोटियाँ हैं, वह कवि जो केवल प्रयत्न पक्ष को लेकर चलते हैं, दूसरे वह कवि जो केवल उपभोग पक्ष को लेकर चलते हैं, और तीसरी कोटि है जो प्रयत्न और उपभोग दोनों पक्षों को साथ लेकर चलते हैं। और इन 3 कवियों के माध्यम से ही उन्होंने जो काव्य के विषय में बात की है, तो लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला, प्रभाव देने वाला जो काव्य होता है, उसे उन्होंने शक्ति काव्य के नाम से अभिव्यक्त किया है। और काव्य कला के रूप में उन्होंने कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानने वाले काव्य की बात कही है। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक चीज को विभाजित करके सूक्ष्मता से समझाने का इसके माध्यम से प्रयत्न किया है। अब बात आती है आनंद की साधना अवस्था से संबंधित काव्य क्या है। तो उन काव्यों के विषय में जिनमें साधना अवस्था का प्रयत्न पक्ष को लेकर काव्य का सृजन किया
गया है। इसके अंतर्गत आते हैं संस्कृत के बहुत से काव्यों को उन्होंने गिनाया है, जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध। हिंदी में भी हैं इस तरह के रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बहुत से काव्य हैं जिनकी गिनती उन्होंने इसमें करवाई है। ये काव्य सारे आनंद की साधना अवस्था वाले काव्य हैं। उन्होंने यूरोपीय भाषाओं के ओडेसी, पैराडाइज लास्टर जैसे काव्यों की गणना भी इसी श्रेणी के काव्य में की है। जब हम काव्य की सिद्धावस्था के विषय में चर्चा करते हैं तो इसमें आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का उन्होंने उदाहरण दिया है। संस्कृत में आर्या सप्तशती, अमरूक शतक, गीत गोविंद, श्रृंगार रस के अनेक पद्य जो फुटकर रूप में मिलते हैं। सूरदास का काव्य हिंदी में कृष्ण भक्ति कवियों के पद, बिहारी सत्सई, रीतिकाल की पद, रास पंचाध्यायी जैसे बहुत से काव्यों की उन्होंने गणना की है। इसी प्रसंग में बात आती है कि ये सब तो काव्य हैं, इस तरह के काव्य लिखे गए हैं, परंतु मूल रूप से कवि का उत्तरदायित्व क्या होता है, कवि की जिम्मेदारी क्या है। तो शुक्ल का कहना है कि कवि स्वयं सौंदर्य द्वारा प्रभावित होता है और फिर उसके द्वारा वह पाठक या श्रोता को भी प्रभावित करता है। और इसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि जैसी आकृति होती है वैसी आकृति में उसके गुण भी बसते हैं। इस तरह की बात शुक्ल ने यहाँ कहने का प्रयास किया है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस चीज़ को उन्होंने समझाया। जहाँ तक बात आती है शास्त्र धर्म की, तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म के रूप में अत्याचारी के दमन में सच्चे कर्म सौंदर्य का दर्शन करने की बात कही है। वे ये कभी भी नहीं चाहते कि अत्याचारी के प्रति प्रेम और भ्रातृभाव प्रस्तुत किया जाए। उनके अनुसार कर्म का वास्तविक सौंदर्य लोक मंगल की साधना अवस्था में ही प्रकट होता है और इसे प्रकट करने वाला काव्य ही अपने उद्देश्य में सफल होता है। उनके शब्द हैं, काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखलाई देती है। इस तरह शुक्ल ने अपने विचारों को इस निबंध में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने साथ ही लोक मंगल की साधना अवस्था पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार किया है और उसके संबंध में उनके विचार लोक मंगल विचार से प्रेरक भाव मूलतः दो हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की यदि रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रति रंजन की ओर होती है, अर्थात करुणा की जो गति होती है वह रक्षा करने की ओर होती है और प्रेम की गति हमेशा रंजन और मनोरंजन की ओर होती है। यह सभी जानते हैं कि लोक में आत्मरक्षा प्राणी मात्र का मूल भाव है, अतः रक्षा प्रथम आवश्यकता है। रंजन की बात तो बाद में आती है, जब व्यक्ति जीवित रहेगा तभी ऐसा होगा और इसके लिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा जो क्रौंच वध से प्राप्त हुई थी उसका जिक्र भी यहाँ पर किया है। और कुल मिलाकर वह कहना चाहते हैं कि यदि बीज भाव देखा जाए तो वह करुणा ही है। उन्होंने अंग्रेजी के कवियों का भी उदाहरण देते हुए बहुत सुंदर तरीके से अपने विषय को समझा।